एक आम आदमी का मासूमाना सवाल या मासूमाना शिकायत, बड़े ब्रीडर तो पागल बनाते हैं, बड़े ब्रीडर तो पैसे ले लेते हैं। भाई ब्रीडर पैसे ही लेगा ना यार, जब परिंदे बेचेगा तो पैसे ही लेगा। कई बेचारे मासूमाना लोग इस तरह की बात करते हैं कि बड़े ब्रीडर बेवकूफ बनाते हैं, म्यूटेशन के अंदर बेवकूफ बनाते हैं, बेचते वक्त बेवकूफ बनाते हैं, पैसे ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, समझाता हूँ छोटी सी चीज। भाई अच्छी बात है, सुनेंगे, खरीदने में आपको आसानी होगी। लवबर्ड में जो सबसे बड़ा शौक है ना, वो है खरीदने का। सारा गेम ही खरीदने का है ना। ब्रीड आएगी नहीं आएगी, म्यूटेशन क्या निकलेगी, बच्चे कैसे निकलेंगे, सब एंड की बात है। सारा गेम जो पीक पॉइंट है ना, वो है खरीदना। खरीदते हुए गलती की तो गया बेबी, ये वाला सीन है। अच्छा, लोग जो है ना इल्जामात लगाते हैं बड़े ब्रीडर्स पे। हालांकि मैं तो खुद एक छोटा बंदा हूँ, तो मैं तो बड़ा ब्रीडर हूँ भी नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने लवबर्ड के 20 पेयर ले लिए एल्बिनो रेडिस के, ठीक है। अच्छा, पेयर लेकर आए, मैंने पेयर देखे, माशाल्लाह बहुत टाइट ज़बरदस्त किस्म के पेयर थे वो। तो पेयर लेकर आ गए, वो सब कुछ है। मैंने कहा कि क्या हिसाब लिए, तो उन्होंने हिसाब नहीं बताया। उन्होंने बोला यार उस बंदे ने ना महंगे दे दिए। अब मैं परेशान, मैंने कहा अच्छा, उसने महंगे दे दिए तो आपने ले कैसे लिए? कह रहा है बस यार वो ले लिए, फिर आपको पता है लेना तो पड़ता है ना, समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझ लो। अब आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, इतने खूबसूरत पेयर, साइज उनका इतना अच्छा, एडल्ट रेडी टू ब्रीड नजर आ रहे हैं शक्ल से, और ये भी पता चल रहा है कि इनकी उम्र ही नहीं है, 8-9 महीने के थे। और सही मतलब बहुत कंटाप किस्म के पेयर थे। तो मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा कितने महंगे दे दिए उसने? कह रहा है यार जो कीमत बनती है ना, उससे भी समझो 6,000 रुपये ऊपर दे दिया उसने। 6,000 रुपये ऊपर रख के लिए हैं मेरे से, 6,000 8,000 इस तरह बोल रहा। तो मैंने कहा कि यार माशाल्लाह इतने अच्छे पेयर हैं, आपको पसंद भी आ गए, आपने ले भी लिए, अब आप इससे ब्रीड करवाओ, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। एल्बिनो रेडिस का तो आपको पता ही है ना क्या हिसाब किताब चलता है, क्या उसका तरीक़ेकार है। तो मैंने अच्छी बात की, अच्छी चीज़ मैंने उनको बताई, समझाई। अब भाई वो मतलब देखें कितना कितना ही कमज़ोर होगा वो इंसान, जिसको आगे के बजाय पीछे की बात समझ में आ रही है। मतलब आपने खरीदी, आपको अच्छी चीज मिल गई। कोई ब्रीडर यार, हर ब्रीडर कमाने के लिए बैठता है, और जितना आप बड़े लोगों को गलत कहते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जहन में आता है ये बड़ा ब्रीडर है, पैसे वाला है यार, ये इसी तरह ही करता होगा, महंगी चीज बेचता होगा, या इसने मुझे महंगी बेची है, यही काम कर करके अमीर हो गया है ना, ऐसे ही सोच है ना हमारी। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जो बंदा, जो बड़ा ब्रीडर होता है ना, जो बंदा बड़ा होता है, या जिसके पास समझे कि बड़ा सेटअप है, या वो बंदे का घर बड़ा है या कारोबार बड़ा है, आप यकीन करें वो हमसे ज्यादा परेशानी में, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, इस वक्त अमीर आदमी सबसे ज्यादा परेशानी में वो है। सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत इस वक्त अमीर आदमी को है, गरीब आदमी को नहीं है। ठीक है, गरीब आदमी को इतनी जरूरत नहीं है। अमीर आदमी अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? एक अमीर आदमी है, उसके पास गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, ज्यादा सीसी की हैं, बड़ा घर बना लिया, तो जाहिर है उसको सफाई साफ करने के लिए एक मेड चाहिए, एक नौकर चाहिए। 3-3 गाड़ियां खरीद ली हैं, उसमें पेट्रोल भी पूरा करना है, गाड़ी की सर्विस भी होगी, धुलाना भी होगा उसको। इस तरह करते करते वो अपने ही बनाए हुए जालों में फंस जाता है। और जो चीजें वो जिंदगी की जमा पूंजी लगा के बनाता है ना, उनको मेंटेन करने में उसकी आधी जिंदगी लग जाती है। आधा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा लग जाता है उनका। तो बड़े लोग बेचारे तकलीफ में हैं, जो अमीर लोग हैं वो बेचारे प्रॉब्लम में, वो अपना स्टेटस ही मेंटेन नहीं कर पा रहे। उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से लाइफ गुजार रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा ब्रीडर है जो, जिसके पास अच्छी ब्रीड आती है, उसका नाम है, उसके तोते भी अच्छे हैं, अगर वो चीज महंगी बेचता है, तो यार अगर आपको समझ में आ रही है उसकी बेचने वाली चीज, तो आप ले लो, महंगी ले लो, क्या हो गया? नहीं, या तो फैसला करो नहीं लेनी, तो भाई नहीं लो, खत्म बात। दो चीजें होती हैं, बंदा या तो खरीदता है या तो नहीं खरीदता। बीच में नहीं होता कि आप लेके भी आ गए और बोल रहे हैं महंगा है, अगले ने बोला महंगा है तो आपने लिया कैसे? नहीं, बस वो फिर लेना तो पड़ता है। तो भाई तूने ले कैसे लिया मेरे भाई? अगर वो महंगा दे रहा था तो आपने ले कैसे लिया? बात तो सारी ये है। अब इस बीच में कई ऐसे लोग बेचारे जो बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, वो एक सवाल करते हैं, और यार ये कमाल बात है, जब उसको नहीं पता, बेचारे को, नया बंदा है, उसको नहीं पता कीमत का, उसको किसी ने दे दिया। नया बंदा कैसे है? एक बंदे को अगर पैदा हुए हुए 25 साल हो चुके हैं, तो वो नया कैसे है? मुझे
मुझे अगर किसी चीज के बारे में नहीं पता, जैसे मैं अगर गाड़ी ले रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं गाड़ी ले रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ ना, मैं तो पहली बार ले रहा हूँ। तो गाड़ी लेने के लिए मैं पहले मालूम करूंगा ना, या मैं जाते ही बस गाड़ी लेके आ जाऊंगा? आप मुझे ऑप्शन देना, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, आपने पहले कभी नहीं लिया, आप क्या करेंगे? भैया आप किसी मैकेनिक से मिलेंगे, पूछेंगे यार गाड़ियों का सीन बता, खरीदते हुए क्या चीज़ चेक करनी चाहिए? जब नहीं पता तो बंदा ऐसे ही सवाल करेगा, तो वो आपको बताएगा, या किसी मैकेनिक को साथ ले जाओगे आप, खत्म बात, यही चीज़ होती है ना। तो भाई जब गाड़ी लेते हुए आप इतना सोचते हो समझते हो, परिंदा लेते हुए आप सोच नहीं सकते? उस वक्त आपका आंख बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, या मुंह बंद हो जाता है, क्या होता है उस टाइम पे? ऐसा क्या हो जाता है? तो ये सिर्फ हमारी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं हमारी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़े लोग पागल बना रहे हैं। कोई बेचारा पैसे कमा के गाड़ी खरीद रहा है तो आप उसकी गाड़ी पे नजर रखें कि ये इसने जो है ना लोगों को बेवकूफ बना के खरीदी होगी। कोई बंदा घर खरीद रहा है कि किसी ब्रीडर ने घर बना लिया, तो लोग आगे से इतनी नेगेटिव बात करते हैं। जाहिर है बनना ही था, जब इतना चेपेगा लोगों को, इतना महंगी महंगी ब्रीड बेचेगा। अल्लाह के बंदों, अल्लाह से डरना चाहिए यार, अल्लाह से खौफ करना चाहिए। हमें क्या पता किसी का क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या लेना देना है, क्या हिसाब किताब है। आप किस तरह किसी के ऊपर इस तरह की बात कर सकते हैं? मैंने कई लोग देखे हैं, हमारे कई जानने वाले ऐसे हैं जो जद्दी पुश्ती बहुत अमीर हैं। हमारे एक जानने वाले रिलेटिव्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब वो देखें, उनकी फैमिली ऑलरेडी मिलियनर है भाई, खरबपति अरबपति लोग हैं। दुबई की फैमिली अरबपति हमारे रिश्तेदार हैं। उनके बच्चे जो हैं वो अब जो पैदा हो रहे हैं वो माशाल्लाह हर चीज़ एंजॉय करते हैं वो। मतलब वो गाड़ी भी ले रहे हैं तो इतनी महंगी वाली ले रहे हैं। अब अगर मतलब कोई बंदा बोले यार इनके तो मज़े हैं, ये तो पैदा ही इस जगह पे हो गए, ये तो यूं ये तो वो, और उनको फिर इस तरह से गलत अल्फाज में प्रोपगेट करके नेगेटिवली पेश कर देना, बाकी लोगों को साथ मिला लेना, यार इनका सही है तो यहाँ पैदा हो गए, इनके तो मज़े हैं, इनके पास तो पैसे ही बहुत है, इनको तो टेंशन ही नहीं है, आओ इनकी बैंड बजाएं, आओ इनके खिलाफ ये करते हैं ऐसे करते हैं। नहीं भाई, बुरी बात है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो अल्लाह की मर्जी से हो रही है। कोई अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं तो अल्लाह ने उसको नेमत दी है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई बंदा आपके साथ लेन देन में ठीक नहीं है, तो आप उससे लेन देन ना करें, अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इसको हिदायत दे, या मुझे महफूज रख इस तरह की हर चीज़ से जो मेरे लिए ठीक ना हो, ख़त्म बात। इस तरह एक दूसरे पे तोहमत लगा देना, किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर लेना घर बैठ के। मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ, और मैं कराची में हूँ, और मैं इस्लामाबाद में बैठे हुए किसी बंदे के बारे में एक बिला वजह की गलत बात सोच लूँ या बना दूँ या किसी को बोल दूँ ऐसे, तो ये सही थोड़ी है। और ये इतनी गंदी चीज़ है, कमज़ोर कर देती है बंदे को। कई लोग बोलते हैं कि यार शायद ये लेक्चर हो जाता है वीडियो के अंदर, लेकिन मतलब बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि यार ये लेक्चर बहुत ज़रूरी हो गए हैं। लोग बेचारे टाइम ज़ाया कर रहे हैं दूसरों की बुराइयां करने में। कई लोग मैंने देखा है फैक्ट्री में अपना काम छोड़ के मैनेजर की बुराई कर रहे हैं। यकीन करें, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे बंदे ने अपना काम छोड़ा हुआ, मैनेजर की बुराई कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब ज़ाहिर है जब करेगा टाइम वेस्ट होगा, काम कम होगा, तो उसको जो टारगेट दिया जाता था आए दिन पूरा ही नहीं होता था। क्यों? वो बातें फालतू बहुत करता था, काम छोड़ के बातों में लगा हुआ है। तो एक दिन क्या हुआ कि डायरेक्टर ने उसको फारिग कर दिया कि तुम्हारा तो टारगेट ही नहीं पूरा हो पा रहा है यार, तुमने ये जो सैंपल तैयार करने तुम यही नहीं कर पा रहे, तो हमारे क्या काम होगी? तो किसी की बातें करने में क्यों आप टाइम भी ज़ाया करें, अपनी चीज़ें भी खोएं, ये सब चीज़ें तो सोच समझ के करें। बेहतरीन काम है, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में भाई, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप फंस गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो दुआ तो कर सकते हैं, दुआ कर लें अल्लाह से। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है,
तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।